बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे सेल्फ़ एक्साइटेशन सिस्टम पर। तो सेल्फ़ एक्साइटेशन को समझने से पहले हमने बताया था कि हमें एक और चीज़ का समझना ज़रूरी है जिसको हम कहते हैं रेजिजुअल मैग्नेटिज़म। रेजिजुअल मैग्नेटिज़म क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। तो रेजिजुअल मैग्नेटिज़म की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि रेमेनेंस और रेमेनेंट मैग्नेटाइजेशन is the magnetization left behind in a ferromagnetic material like iron after an electrical source is removed। तो इसका क्या मतलब हो गया? ये कह रहे हैं कि रेमिनेंस या रिमेनेंट उसको कहते हैं बचा कुचा या थोड़ा बहुत जो अमाउंट होता है, तो ये रिमेन से निकला हुआ है। इसी तरह रेजिजुअल भी हम कहते हैं बचा कुचा या बाकी या थोड़ा बहुत, इस तरह का मैग्नेटिज़म। तो रेमिनेंट मैग्नेटिज़म की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा मैग्नेटिज़म जो हम किसी आयरन को जब क्वाइल लिपेट के उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो वो उस वक्त तक तो मैग्नेट बना रहता है जब तक उसको सप्लाई मिली भी। आप देख सकते हैं ये सोर्स है हमारे पास, मसलन बैटरी है। ये हमने एक आयरन की कोर बनाकर इस पर क्वाइल लिपेट दी और जब इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा और इसके गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, जैसा कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में बता चुके हैं। अब हमने ये सप्लाई रिमूव कर ली। सप्लाई रिमूव करने के बाद क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत जो है वो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मैग्नेटिक असर होता है जिसको हम कहते हैं रेजिजुअल मैग्नेटिज़म या रिमेनेंस और रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? मैग्नेटाइजेशन लेफ्ट बिहाइंड इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेट हम इसको कहते हैं जिससे हम कोर वगैरह बनाते हैं, जैसा कि हमने बताया था ट्रांसफार्मर वाली वीडियो में भी। तो ये ज़्यादातर आयरन का होता है। तो आयरन में चूँकि मकनातीस बनने की सलाहियत होती है, तो जब हम इसको बार बार एक ही तरह से, जैसे आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव यही सप्लाई, हम इसको बार बार कनेक्ट करते रहेंगे तो ये सप्लाई हटाने के बाद भी थोड़ी बहुत इसमें बचा कुचा एक मैग्नेटाइजेशन बाकी रह जाती है। बस उसी को हम रेजिजुअल मैग्नेटिज़म कहते हैं। तो बस इसकी डेफिनेशन अगर आपको क्लियर हो गई तो अब हम बात करते हैं कि हमारी जनरेटर में जो सेल्फ़ एक्साइटेशन है वो किस तरह काम करती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक एक्साइटर स्टेटर दिखाया हुआ है जिसको हम एक्साइटर फील्ड भी कहते हैं। एक्साइटर स्टेटर इसको इसलिए कहते हैं, ये स्टेटर पर लगा हुआ होता है यानी कि ये स्टेशनरी पार्ट होता है। एक्साइटर फील्ड इसको इसलिए कहते हैं चूँकि इसके अंदर हमें फील्ड बनानी होती है, इसके अंदर हमारी फील्ड बन रही होती है, इसको एक्सटर्नल सोर्स दी जा रही होती है यहाँ से। तो अब सेल्फ एक्साइटेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो समझ लें एक्साइटेशन का क्या मतलब है। एक्साइटेशन का वर्ड जो है वो एक्साइट से निकला है। जैसे हम कहते हैं एक्साइटेड होना, पुरजोश होना, जज्बाती होना, तो बस इसी से निकला हुआ है। यानी कि हमें इसको एक्साइटेड करना है। ये अभी खाली है, ये अभी एक्साइटेड नहीं है। जब हम इसको सप्लाई देंगे या कोई भी सोर्स, डीसी सोर्स हमने यहाँ से कनेक्ट करी, चाहे वो बैटरी या किसी भी तरह से एक्सटर्नल सोर्स हमने जब दी, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी स्ट्रॉन्ग किस्म की। ये आप देख सकते हैं इस पर वाइंडिंग इस तरह की जाती है कि ये कड़ा नुमा जो है इसकी शक्ल बन जाती है। तो इसके अंदर बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। वो डिपेंड करती है कि कितने वोल्टेज और कितना करंट हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सटर्नल सोर्स से। तो एक्सटर्नल सोर्स तो हमारे पास वहाँ होगी जहाँ पर हमारे पास सेपरेट एक्साइटेशन होगी, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। सेल्फ एक्साइटेशन का मतलब है यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। तो सोर्स नहीं है तो वो कहाँ से होगा, यानी कि खुद से इसको शुरू करना है। वो खुद से कैसे शुरू करना है, फिर इसको हम समझा देते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी है और ये हमारे पास एक्साइटर की वाइंडिंग है। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ। बस आप देख सकते हैं कि एक्साइटर स्टेटर को या एक्साइटर फील्ड को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब हमने इसका स्विच ऑन किया। जब स्विच ऑन किया तो क्या होगा, जैसा कि हमने बताया था कि इसकी वाइंडिंग इस तरह हुई होती है कि इसके अराउंड में तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा होगी। अब इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बन गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कब तक रहेगी? अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है चूँकि हम इसको डीसी सप्लाई देते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक रहेगी जब तक ये बैटरी हमारी इससे कनेक्ट है या कोई भी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स हमारी इससे कनेक्ट है। जब हमने स्विच ऑफ किया तो क्या होगा, ये फील्ड ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये फील्ड पूरी ख़त्म नहीं होगी। वो क्यों? जैसा कि हमने बताया कि इसको बार बार हम अगर एक्सटर्नल सोर्स से सप्लाई देते हैं, इसको मैग्नेटाइज करते हैं और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो जब भी हम इससे सप्लाई को रिमूव करेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्टोर हो जाती है
बस उसी को हम कह रहे होते हैं रेजिजुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि बचा कुचा मकनातीस या बची कुची मकनातीसी फील्ड। तो ये आप देख सकते हैं, मान लें कि हमने सप्लाई ऑफ कर दी है, अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जो है मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, बस इसी को हम कह रहे होते हैं रेजिजुअल मैग्नेटिज्म या रिमेनेंस मैग्नेटाइजेशन। बस इसी चीज़ से हमें काम लेना होता है, यानी कि जो थोड़ी बहुत बची कुची इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, बस यही हमारी सेल्फ एक्साइटेशन को शुरू करने के लिए काफ़ी होती है। तो ये किस तरह काम करती है, तो जब भी हमारे एक्साइटर फील्ड और मेन रोटर जब बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है, उसके बाद इसको एक्सटर्नल सोर्स से मैग्नेटाइज किया जाता है बार बार। तो वो मैग्नेटाइज करने से क्या होता है कि अब इसको सप्लाई से हम हटा भी लें, सप्लाई हमने रिमूव भी कर लिए, तो इसके अंदर भी, और ये जो हमारा मेन रोटर होता है चूँकि उसमें भी डीसी सप्लाई देते हैं हम उसकी वाइंडिंग्स को, तो उसके अंदर भी थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो मैग्नेटाइजेशन की बाकी रहती है। तो बस ये जो अमाउंट है, ये जनरेटर जब स्टॉप है तो ये किसी काम की नहीं है, लेकिन जैसे ही जनरेटर को हम स्टार्ट करेंगे, यानी हमने उसको घुमाना शुरू किया, तो बस ये जो थोड़ी बहुत अमाउंट थी यही हमारे लिए काफ़ी होती है। किस तरह, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे एक्साइटर स्टेटर के अंदर दूसरा एक्साइटर होता है जिसको हम एक्साइटर रोटर कहते हैं, और एक्साइटर रोटर पे जो है हम 3 वाइंडिंग्स करते हैं 3 फेस की शक्ल में। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक्साइटर रोटर को इसके अंदर बिल्कुल, यानी कि रोटर की शाफ्ट के साथ ही बिल्कुल इस एक्साइटर के अंदर लगाया हुआ होता है। अब जब भी जनरेटर हमारा घूमना शुरू होगा, तो ये जो बची कुची रेजिजुअल मैग्नेटिज्म थी, इसकी वजह से इसमें, यानी कि जो हमारा रोटर एक्साइटर है, आप देख सकते हैं इस तरह का होता है, इसमें 3 वाइंडिंग्स की हुई होती हैं हमने, जैसा कि हमने बताया था इसके 6 सिरे भी बाहर आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं। अगर हमारे पास इसके 3 सिरे बाहर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमने इसको स्टार कनेक्शन की तरह इंटरनली कनेक्ट किया हुआ होता है। उसके बाद हमें 3 तार बाहर मिल जाते हैं 3 फेस की तरह हमें इसमें। अच्छा, इसमें कितने वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ये हम चेक नहीं कर सकते चूँकि ये रोटेटिंग होता है, और ये जो आउटपुट है, इसी के आउटपुट पर जैसा कि हमने बताया था कि हम रेक्टिफायर लगा देते हैं। तो जब ये रोटर घूम रहा है, एक्साइटर रोटर, तो ये इस फील्ड को कट कर रहा है जो हमारे एक्साइटर फील्ड के अंदर ऑलरेडी मौजूद है थोड़ी बहुत। बस ये जो थोड़ी बहुत फील्ड थी उसकी वजह से इसमें थोड़े बहुत वोल्टेज जनरेट होंगे। मान लें कि इसमें 10 वोल्टेज जनरेट हो गए हमारे एक्साइटर रोटर के अंदर, तो बस वो 10 वोल्टेज काफ़ी होते हैं हमारी एक्साइटेशन के प्रोसेस को शुरू करने के लिए। तो बस ये, जैसा कि हम लास्ट वीडियो में भी इसी तरह बता चुके हैं, अब हमने साइड व्यू दिखाया जनरेटर का। ये हमारा मेन रोटर है, ये हमारा मेन स्टेटर वाइंडिंग है इसके अराउंड में। ये हमारा एक्साइटर रोटर है जो कि एक्साइटर के अंदर घूम रहा है। ये हमारा एक्साइटर स्टेटर है जो कि हमारी मेन बॉडी से कनेक्ट हुआ हुआ है। अब इस एक्साइटर के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की, जिसकी वजह से हमारे एक्साइटर रोटर ने इस मैग्नेटिक फील्ड को जो स्टेटर के अंदर बनी हुई थी, यानी एक्साइटर स्टेटर के अंदर, इसको कट करना शुरू किया। तो हमने कहा था इसमें 10 वोल्ट जनरेट हो गए, मान लें 10 वोल्ट 15 वोल्ट जितने भी वोल्ट इसमें जनरेट हो गए। अब वो जो वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं वो क्या है, एसी वोल्टेज हैं। तो हम इसी एक्साइटर के ऊपर इसी के साथ यहाँ पर मुख्तलिफ़ शक्ल की, वो कैसी भी हो सकती है, रेक्टिफायर की प्लेट लगाते हैं जिसको हम रोटेटिंग रेक्टिफायर कहते हैं, चूँकि ये भी घूम रहा होता है, रोटर के साथ ही अटैच हुआ हुआ होता है। तो बस ये जो एसी सप्लाई इसमें प्रोड्यूस हुई 3 फेस की तरह, इसके वायर हमने अपने रेक्टिफायर से कनेक्ट कर दिए। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसने डीसी में कन्वर्ट कर दिया और हमें 2 तार जो है बाहर दे दिए लाकर। ये 2 तार जो हमारे मेन रोटर पर वाइंडिंग हुई हुई थी पूरी, उसके 2 तारों से जुड़ जाते हैं आके बस। तो ये क्या हो गया, ये हमारी शाफ्ट के ऊपर लगी हुई चीज़ें हैं, मेन रोटर, एक्साइटर रोटर, रोटेटिंग रेक्टिफायर असेंबली। तो ये जो हमारा स्टेटर एक्साइटर स्टेटर है, इसकी जो थोड़ी बहुत फील्ड थी, इसने इसको काटा, इसमें 3 फेज़ एसी सप्लाई जनरेट हुई, रेक्टिफायर ने उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट किया, डीसी सप्लाई हमारे मेन रोटर को आ गई। अब जब मेन रोटर को मिल गई तो क्या होगा, जैसा कि हमने बताया कि हमारे मेन रोटर में भी पहले से कुछ ना कुछ रेजिजुअल मैग्नेटिज्म होता है, तो वो तो पहले ही था, तो थोड़े बहुत वोल्टेज यहाँ पर जा रहे थे एवीआर को, लेकिन अब इसकी वजह से जो दोबारा जनरेट हुए तो यहाँ पर फील्ड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ये वोल्टेज एवीआर जो है वो हमारा वोल्टेज को सेंस कर रहा है, मसलन
इसको 400 वोल्ट पर मेंटेन करना है। अभी यहाँ पर 10 वोल्ट आए, ये 10 वोल्ट एसी होंगे जो कि हमारे स्टेटर की मेन वाइंडिंग्स में प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो 10 वोल्ट आए तो बस ये इसके हिसाब से देख रहा होता है इसको कितनी आउटपुट देनी है। ये एक तो एसी को डीसी में करता है और ये डीसी वोल्टेज और करंट, ये एवीआर का काम है कि ये डिसाइड करता है कि कितने वोल्टेज और करंट मुझे इस एक्साइटर फील्ड को देना है ताकि यहाँ पर वोल्टेज मज़ीद बढ़ सकें। अब इसने जब देखा कि यहाँ 10 वोल्ट आ रहे हैं, ये इसकी सेंसिंग वायर होती हैं जो हमारे मेन स्टेटर से कनेक्ट हुई होती हैं, और ये इसकी आउटपुट वायर होती हैं जिसको हम कहते हैं F1 F2। कैटरपिलर में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, इसी तरह परकिंस में इसको E माइनस, ई नेगेटिव, ई पॉजिटिव, इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एक्साइटर के, और F1 F2। तो ये जो AVR इसको सप्लाई दे रहा है, बस ये इसको कट कर रहा है। फिर यहाँ पर इसने सप्लाई बढ़ा दी तो यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई। जब फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गई तो 3 फेज सप्लाई ज़्यादा जनरेट हुई, तो ये जो रेक्टिफायर ने इसको AC को DC में कन्वर्ट किया, ये भी ज़्यादा अमाउंट हुआ। तो बस यहाँ पर जो फील्ड बनेगी रोटर की वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह वो हमारी स्टेटर वाइंडिंग को कट करती रहेगी घूमते हुए। अब यहाँ 10 से 100 वोल्ट हो गए। फिर इसने देखा कि इसको कितने देने हैं, बस ये इस वक्त तक मेंटेन करता रहेगा जब तक इसको पीछे से 400 वोल्ट नहीं मिल जाएंगे। अगर इसके सेंसिंग वोल्टेज 400 हैं तो ये डिपेंड करता है AVR पे, के बाद AVR जो है वो उनके 110 सेंसिंग वोल्ट होते हैं, बास के 220, बास के 380 और 400, या ये हमारे पास ऑप्शनल होते हैं, किसी भी तरह से हम इसको सेंसिंग दे सकते हैं। सेंसिंग का मतलब है हमारे मेन स्टेटर में प्रोड्यूस होने वाली AC सप्लाई जो हमें चाहिए अपने मेन ब्रेकर पर, जनरेटर की आउटपुट पर, वहीं से कंट्रोल वायर लेकर हम अपने AVR को दे देते हैं। AVR उसको DC में कन्वर्ट करके अपने हिसाब से एक्साइटर के स्टेटर को दे रहा होता है, और फील्ड को मेंटेन रखने के लिए बस ये जो एक्साइटर स्टेटर के बाद एक्साइटर रोटर में सप्लाई प्रोड्यूस होती है, ये AC होती है, फिर ये DC में कन्वर्ट होती है रेक्टिफायर से, फिर ये हमारे मेन रोटर को मिलती है। तो मेन रोटर जो है वो फील्ड को प्रोड्यूस, यहाँ पर फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस तरह हमारा प्रोसेस ये चलता रहता है। तो ये तो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। सेल्फ एक्साइटेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जो आज की वीडियो का हमारा असल टॉपिक है कि यहाँ पर हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए। सेल्फ एक्साइटेशन यानी कि ये खुद से शुरू करेगा। कैसे शुरू करेगा वो हम आपको डिटेल से बता चुके हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के उसूल पर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि इसके फ़वाइद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके सेल्फ एक्साइटेशन के। अगर हम इन दोनों का शॉर्टली जो है वो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमें इसके जो एडवांटेजेस हैं सेल्फ एक्साइटेशन के वो इस तरह मिलेंगे कि इसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स रिक्वायर्ड नहीं है। जैसा कि सेपरेट एक्साइटेशन में या तो हमें बैटरी चाहिए या तो DC जनरेटर चाहिए या कहीं से भी हमें DC सप्लाई चाहिए मुस्तकिल, ताकि हम एक्साइट कर सकें अपने रोटर को, जबकि इसमें हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए, जिसकी वजह से ये एफिशिएंट और इकोनॉमिकल भी है। तीसरा ये कि ब्रशलेस है ये, जैसा कि आपने देखा कि उसमें कार्बन ब्रश चाहिए होते हैं, हमें स्लिप रिंग लगाने पड़ते हैं, फिर कार्बन ब्रश का ख़र्चा है, फिर उसकी मेंटेनेंस है, फिर उसमें लॉसेस ज़्यादा हैं। तो इसमें मिनिमम लॉसेस हैं, यानी कि ब्रशलेस सिस्टम है और ये मिनिमम लॉसेस होते हैं। तो फ़ायदे तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। नुकसानात इसके क्या हैं डिसएडवांटेजेस में? इसका नुकसान ये है कि ये अक्सर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो लॉस भी हो जाता है, यानी कि ख़त्म भी हो जाता है। किन वजूहत की बिना पर हो सकता है? अगर हम लॉन्ग टाइम जनरेटर को ना चलाएँ, लॉन्ग टाइम स्टोरेज की वजह से अगर हम जनरेटर को नहीं चलाएंगे तो वो बचा कुचा मैग्नेट एक वक्त पे आके ख़त्म हो जाएगा। अगर तो रेगुलर यूज़ में है जनरेटर हमारे तो फिर ये ख़त्म नहीं होगा। दूसरा ये कि पोलैरिटी ऑफ सप्लाई जो इसकी DC सप्लाई है जो AVR से आ रही है, या वो DC सप्लाई जो रेक्टिफायर से निकल के हमारे मेन रोटर में जा रही है, अगर काम के दौरान, मेंटेनेंस के दौरान या कोई भी पार्ट रिप्लेसमेंट के दौरान अगर इसके तार हम उल्टे लगा दें पॉजिटिव नेगेटिव के, यानी कि पोलैरिटी चेंज कर लें, उसकी वजह से भी हमारा रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। चूँकि उसको एक ही पोलैरिटी से अगर हम सप्लाई दे रहे हैं बार बार और सप्लाई हटा रहे हैं तो वो मैग्नेट बाकी रहता है। जैसे ही हमने वायर चेंज करेंगे, पोलैरिटी चेंज करेंगे, तो उसमें करंट का फ़्लो उल्टा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी जो बची कुची मैग्नेटाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर नए सिरे से बनेगी। तीसरा ये कि रीवाइंडिंग हो अगर हमारे मेन रोटर या एक्साइटर फील्ड की, तो रीवाइंडिंग होने से भी उसकी मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो सकती है। अलबत्ता इसके डिसएडवांटेजेस कम हैं, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे प्रैक्टिकली हमारे जनरेटर्स में ये मेथड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेल्फ एक्साइटेशन का। अच्छा, ये जो इसके
लॉस होने के चांसेस हैं, इसको भी हम ख़त्म कर सकते हैं। वो किस तरह? PMG एक्साइटेशन के ज़रिए। तो इसमें एक चीज़ का और इजाफा हो जाता है, बाकी सिस्टम वही रहता है, हम इसमें PMG जनरेटर यानी परमानेंट मैग्नेट जनरेटर को शामिल कर लेते हैं। वो किस तरह, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो सेल्फ एक्साइटेशन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे PMG एक्साइटेशन पर। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या एक्साइटेशन या जनरेटर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।